हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम हरीश है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम आपको पता चल गया होगा। जी हाँ, HC एजुकेशन। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका चल रहा था, समांतर माध्य, मैं आज उसी के आगे का वीडियो लेके आया हूँ। आगे आगे के सवाल सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक वीडियो आ चुका है समांतर माध्य का, वहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने सवाल सॉल्व किया था। तो आप में से जितने लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। वो पहला क्वेश्चन था, पहली वीडियो थी। आज हम यहाँ पे उसके आगे को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एकदम बेहतरीन तरीके से, आसान तरीके से यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। और आपके पेपर में ये क्वेश्चन छपते ही छपते हैं। ये क्वेश्चन कम से कम आपके 4 या 5 नंबर का आने वाला है। तो एकदम बेहतरीन तरीके से कॉपी और पेन लेके बैठिए और सॉल्व करते हैं। सबसे आसान तरीका, ठीक है। बेसिक से सॉल्व करेंगे, एकदम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एकदम आपको समझ में आ ही जाएगा ये, ठीक है, आपकी खोपड़ी में सेट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं यहाँ पे समांतर माध्य के आगे का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम। तो आ जाइए यहाँ पे। ये देखिए, ये आपका सवाल है। यहाँ पे कह रहा है कि समांतर माध्य दिया हुआ है। कह रहा है समांतर माध्य 25 है, पी का मान हमें निकालना है। क्या निकालना है? पी का मान। यहाँ पे देखिए पी लिखा हुआ है, ये पी लिखा हुआ है, इस पी का मान हमें निकालना है। और ये सवाल देखिए कितनी बार पूछा जा चुका है। ये एनसीईआरटी का सवाल है। यहाँ पे देखिए 2019 में, 22 में और 23 में ये छप चुका है पेपर में, ठीक है। 3 बार आपके पेपर में अभी पीछे ही पूछा जा चुका है। तो आगे भी पूछे जाने की जो है प्रबल संभावना है, आपके पेपर में ये छप सकता है। तो हम इसी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें पी का मान निकालना है और समांतर माध्य दिया है, समांतर माध्य से ही ये निकलेगा, ठीक है। तो हम इसको पहले छोटा सा कर लेते हैं थोड़ा सा। ये आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक। अब इस तरह का आपका ये सवाल पूरा पेपर में बन के आ जाएगा। इसी तरह पेपर में आपको सॉल्व कैसे करना है, आपको कैसे सारणी बनानी है, कैसे लिखना है और किस तरह का फार्मूला लगाना है, पूरा प्रोसेस पूरा आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे पूरा प्रोसेस आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं वर्ग अंतराल। यहाँ पे हम लिखते हैं वर्ग अंतराल। तो यहाँ पे आ जाएगा वर्ग अंतराल, ठीक है। तो वर्ग अंतराल यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देंगे और वर्ग अंतराल वाली चीजें हम यहाँ पे लिख लेंगे। कितना है? पहले 0 से 10 है, फिर क्या है आपका 10 से 20 है, तो 10 से 20 हमने यहाँ पे लिखा। फिर क्या है आपका 20 से 30 है, तो 20 से 30 लिखेंगे हम यहाँ पे। फिर क्या है आपका 30 से 40, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 30 से 40 आ गया। फिर क्या है आपका 40 से 50, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 40 से 50, ठीक है। फिर आपका क्या दिया है? बारंबारता, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बारंबारता। तो ये आ गया आपका बारंबारता, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लाइन खींचेंगे और बारंबारता को हम क्या कहते हैं? एफ आई कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ आई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एफ आई, ठीक है। ये इस तरह से इसको बंद कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही। कितना दिया है आपका? 5। फिर कितना दिया है? 18। फिर कितना दिया है? 15। फिर कितना दिया है? पी। और फिर कितना दिया है? लास्ट में 6 है, ठीक है। तो ये दो चीजें आपके पेपर में इस तरह दी होंगी, वर्ग अंतराल दिया होगा और बारंबारता दिया होगा। आगे की सारणी हमें बनानी है और हमें उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बारंबारता दिया हुआ, यानी एफ आई की वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो ये एफ आई की वैल्यू दी गई है। आगे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम निकाल लेंगे एक्स आई की वैल्यू। एक्स आई को बच्चों कहते हैं मध्य बिंदु। क्या कहते हैं? मध्य बिंदु। तो हम यहाँ पे मध्य बिंदु का मान निकालेंगे, ठीक है। ऐसे लाइन खींच देंगे यहाँ पे मध्य बिंदु। आप ये देखिए, जो आपके यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल से ही हमें मध्य बिंदु को निकालना होता है, ठीक है। तो मध्य बिंदु कैसे निकालता है? मध्य का मतलब होता है जो बीच में आ जाए, ठीक है। मध्य बिंदु का मतलब ये होता है जो बीच में आ जाए, ठीक है। तो बीच में देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए 0 है और कितना है? 10। तो 0 और 10 के बीच में कितना आ जाएगा? तो 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखिए 10 और 20, तो 10 और 20 के बीच में कितना आ जाएगा? यहाँ पे 15 आ जाएगा। एक दूसरा तरीका इसको निकालने का होता है, दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कर दो, ठीक है। तो 0 और 10 दोनों को जोड़ोगे तो 10 ही आएगा, 2 से भाग करोगे तो 5 आ जाएगा। 10 और 20 दोनों को जोड़ोगे तो 30 आ जाएगा, 2 से भाग करोगे तो 15 आ जाएगा। 20 और 30 को जोड़ोगे तो 50 हो जाएगा, 2 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 30 और 40 दोनों को जोड़ोगे तो 70 हो जाएगा, 70 को 2 से भाग करोगे तो 35 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 40 और 50 है, 40 और 50 को जोड़ोगे तो आपका 90 हो जाएगा, 2 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा? आपका 45 आ जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे हम बंद कर देते हैं।
आप एक प्रोसेस और दे सकते हो, यहाँ पे देखो 10, 20, 30, 40, 50 सब में 10-10 का अंतर है, तो यहाँ मध्य बिंदु में भी सब में 10-10 का ही अंतर आएगा। देखो 5 और 15 में 10 का अंतर, 25 फिर 10 का अंतर, 35 फिर 10 का अंतर, 45 फिर 10 का अंतर। तो जितना अंतर तुम्हारा वर्ग अंतराल में होता है उतना ही अंतर तुम्हारा मध्य बिंदु में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मध्य बिंदु निकल के आ गया। अब हम यहाँ पे निकालते हैं एफ आई और इंटू एक्स आई। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो इस तरह का हमने कुछ बॉक्स बना लिया। अब क्या करना है, हमें निकालना है एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई की गुणा हमें एक्स आई में करानी है और क्या निकाल देना है, एफ आई एक्स आई निकाल देना है। ठीक है, तो हम गुणा कराते हैं पहले। तो कितना हो जाएगा, 5 गुणा 5 में कराओगे तो 5 25 हो जाएगा। यहाँ पे हमने 25 लिख दिया। ठीक है, फिर 15 की ये 18 गुणे 15 आपको कराना है, तो कितना हो जाएगा, 15 अठे 120, 120 का जीरो लिखेंगे, यहाँ पे जीरो हो जाता है। और फिर 15 एकन्नम 15 और हासिल कितना था 12, तो 15 और 12 कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। यानी 270 हो गया, 27 होगा तो 270 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे इधर लिख के भी गुणा करा सकते हैं। आप फिर से देख लीजिए, 15 अट्ठे 120 होता है, यहाँ पे जीरो आया, हासिल 12 है आपके पास में, 15 एकन्नम 15, 15 और 12 27, कितना आ गया, 270 आ गया। सिंपल कुछ नहीं करना आपको, इसकी इसमें गुणा करा देनी। अब इसकी इसमें गुणा कराइए, तो 15 पछे कितना हो जाएगा, 75 का 5 लिखेंगे, रिमेनिंग 7 है, 15 दूनी 30, 30 और 7 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ठीक है, 375 आ गया। अब पी की गुणा 35 में कराओगे तो क्या हो जाएगा आपका, 35 पी हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ 6 की गुणा 45 में कराओगे तो 6 पंजे 30 हो गया, और 6 चौक 24, 24 और 3 27, यानी 270 आ गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह आपके ये निकल के आ गए एफ आई और एक्स आई की सारी वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, इन सबको जोड़ लेते हैं। तो आप इन सबको जोड़ के लिखोगे, यहाँ पे टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, आप यहाँ पे देखिए। लेकिन आपको ये नहीं जोड़ना है, ध्यान रखना है कि इसमें 35 पी लिखा हुआ है, तो ये अल्फाबेट है, ये न्यूमेरिकल में नहीं जुड़ता है। ठीक है, बाकी की जो सारी वैल्यू है वो जुड़ जाएंगे, लेकिन ये वाला आपस में नहीं जुड़ेगा। इसको दूसरी तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जोड़िए 5 और 5 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 का जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7 7 14, 14 और 7 21, 21 और 2 23 हो जाएगा, 23 और एक रिमेनिंग था, कितना हो गया आपका, 24 हो गया, रिमेनिंग 2 है, तो 2 2 4, 4 और 3 7, 7 2 9, कितना आ गया, 940। और ये लिख लेंगे हम प्लस 35 पी। ठीक है, इसको इस तरह लिख लेंगे हम, 940 प्लस 35 पी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें एफ आई को जोड़ना है। एफ आई को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो जरा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे जोड़ो इसको, 18 5 23 हो जाएगा, 23 18 और 5 23, 23 में 6 जोड़ो, 23 और 6 29 हो जाएगा, 29 29 में जोड़ो तो कितना, 15। तो यहाँ पे हमने लिखा 29 और 15 को जोड़ा, कितना हो गया, 9 5 14 का 4 हो गया, 3 और एक 4, कितना आ गया, 44 आ गया। ठीक है, तो 44 आ गया आपका। तो कैसे लिखोगे इसको, इसको लिखोगे आप 44 और प्लस ये वाला p। ठीक है, तो ये जो एफ आई की वैल्यू आ गई वो आ गई 44 प्लस पी, और एफ आई और एक्स आई की वैल्यू कितनी आ गई, 940 प्लस 35 पी। ठीक है, अब इतनी वैल्यू हमें पता हो गई है। अब हम क्या करते हैं, अब फार्मूले को लिखते हैं और हम सॉल्व करते हैं। हमें रखना है यहाँ पे समांतर माध्य का फार्मूला। ठीक है, तो हम समांतर माध्य बराबर लिखेंगे, समांतर माध्य बराबर आपका जो फार्मूला होता है, फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटे में सिग्मा एफ आई, ये आपका फार्मूला होता है समांतर माध्य का। तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई और नीचे है एफ आई। ऊपर आपको ये वाली पूरी वैल्यू लिखनी है एफ आई एक्स आई की, और नीचे आपको जो लिखना है वो क्या लिखना है, एफ आई की वैल्यू लिखना है। ठीक है, लेकिन एक चीज आप देखिए, यहाँ पे समांतर माध्य पहले से दिया था, कितना दिया था, 25। समांतर माध्य आपका दे रखा है, कितना दे रखा है, 25 आपका दे रखा है। तो समांतर माध्य की जगह पे हम कितना रखेंगे, यहाँ पे 25 रखते हैं पहले, 25 और बराबर ये जो एफ आई एक्स आई की वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे आपका है 940 प्लस कितना है, 35 पी। ठीक है, और नीचे एफ आई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए 44 प्लस पी है, तो यहाँ हम कितना रख देंगे, 44 और प्लस का पी। ठीक है, अब आपका ये फार्मूले में वैल्यू हमने रख दी। अब इसको सॉल्व करेंगे और पी की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं हम। इसको थोड़ा सा इस तरफ खिसका देते हैं। रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, हमको यहाँ से p की वैल्यू निकालना है। तो ये वाली जो नीचे वाली वैल्यू है उसको उठा के हम इसके पास लाएंगे, तो इसके पास आएगा तो ये पूरी की पूरे इसमें गुणा हो जाएगी। तो आप देखिए जरा ध्यान से, इसको ऐसे कर देते हैं इस तरफ। ठीक है,
25 की गुणा पहले 44 में कराओगे तो ये इधर आएगा तो इसकी गुणा हो जाएगी, तो 25 चौको 100 हो जाएगा। ठीक है, 25 चौको 100 और रिमेनिंग 10 था तो कितना हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा। कितना आ गया 1100 आ गया। कितना आ गया 1100। ठीक है, 25 की गुणा हमने किस में कराई 44 में, तो कितना आ गया 1100। अब 25 की गुणा किस में कराओगे पी में कराओगे तो कितना आ जाएगा 25 पी आ जाएगा, 25 पी। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया 25 पी हो गया। ठीक है, अब फिर ये बराबर का निशान, आपको ये वाली पूरी वैल्यू लिख देनी, कितनी थी आपकी 940 प्लस 35 और ये कितना है पी। क्लियर है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे किया है ये जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है 44 प्लस पी, इसको इधर लाएंगे तो जब ये इधर आएगा तो 25 से गुणा हो जाएगी। तो जब 44 की गुणा 25 में हुई तो 1100 हो गया, और पी की गुणा जब 25 में होगी तो 25 पी हो जाएगा। बराबर में जो आपकी ये वैल्यू लिखी थी उसको हमने यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो अल्फाबेट वाला अल्फाबेट के पास में ले आएंगे और जो नंबर वाला है वो नंबर के पास में रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप पहले 1100 था, इस वाले नंबर को हम इधर ले आएंगे तो ये 940 आपका प्लस का था, जब इधर आया उठ के तो क्या हो गया माइनस का हो गया 940। बराबर का निशान लगाएंगे, यहाँ पे कितना था आपका ये 35 पी था। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 25 पी प्लस का था, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 25 पी। क्लियर है, यहाँ तक आया समझ में। अब क्या करना है आपको माइनस कर देना। ध्यान से देखिए, जीरो में से जीरो घटाएंगे तो जीरो ही बचेगा, फिर जीरो में से 4 तो जाएगा नहीं, हासिल लेंगे 10, 10 में से 4 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6। ठीक है, यहाँ पे बचा हुआ है 10, 10 में से तुम्हारा 9 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। तो 1100 में से अगर 940 घटाओगे तो 160 बच जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हो आप। फिर आगे देखो इधर कितना बचेगा, यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे 35 पी लिखा हुआ है और यहाँ पे माइनस 25 पी लिखा हुआ है। तो 35 पी में से अगर हम 25 पी घटा देंगे तो कितना बचेगा, 35 में से 25 घटा दो कितना बचेगा 10 बचेगा, 10 पी बच जाएगा। आई बात समझ में आई। फिर आप यहाँ क्या है पी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो आप क्या करो ये 10 इसके नीचे भेज दो, तो क्या हो जाएगा आपका 160 और बटे में कितना हो जाएगा 10 और इधर कितना बचेगा पी बचेगा। तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, नीचे एक का कोई मतलब नहीं होता है। तो पी की जो वैल्यू आ गई बच्चा वो कितनी आ गई, पी बराबर आ गया आपका 16। कितना आ गया, पी बराबर आ गया 16। ठीक है, समझ में आ गया ना, समझा नहीं आया। फिर से आप एक बार देख लीजिए, हमने क्या किया एफ आई एक्स आई की वैल्यू रखी, नीचे एफ आई की वैल्यू रखी, इसको इधर लाएंगे उठा के, ये दोनों में गुणा हो जाएगा। सेम वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, पी को पी के पास में रख लेंगे और संख्या वाला संख्या के पास में आ जाएगा। इसमें से ये घटेगा 160 आ जाएगा। ठीक है, फिर 35 में से 25 को घटाएंगे तो 10 बचेगा, जीरो से जीरो कट जाएगा आपका, पी बराबर कितना आ गया 16 आ गया। तो यहाँ पे समांतर माध्य दिया हुआ था 25, तो 25 समांतर माध्य रख के हमने क्या किया पी की वैल्यू निकाल ली। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 16 आ गई। ठीक है, तो ये मध्य बिंदु निकाला हमने, मध्य बिंदु निकालने के बाद एफ आई एक्स निकालेंगे, ये पूरा आपका कुछ इस तरह से सवाल बन जाता है। तो उम्मीद है आपको एकदम बढ़िया से बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। कैसा लगा आपको वीडियो, समझाने का तरीका कैसा लगा कमेंट करो। ठीक है, लाइक करो वीडियो को और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, आगे मिलते हैं, इसी टॉपिक को लेके आएंगे। जो समांतर माध्य था इसके बाद माध्यिका आएगी, बहुलक आएगा, माध्य आएगा। लगातार वीडियो आती रहेंगी और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से चलती रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों को शेयर कर दो, लाइक करो और हाँ सब्सक्राइब करो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।